जब विधानसभा नहीं सुरक्षित है, हम आप कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। हमारे देश का चौकीदार माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। अब जब देश की चौकीदारी आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, देश के अंदर ही दुश्मन घुस जा रहे हैं। ये घटना बहुत निंदनीय है। इसके लिए सरकार को आगे बढ़ के उसके लिए जवाब देना चाहिए। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि देश के लोकतंत्र के महापर्व में जहां आज सांसद बैठते हैं, सारा मंत्रालय बैठता है। शर्मिंदगी की बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के पास से आए हुए थे। काश पाउडर न होकर के घातक हथियार होते। मोदी जी किसी देश में और कहाँ होते, सारा मंत्रालय कहाँ होता जब संसद भवन उड़ जाता हमारा। उसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार का फेलियर। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज आपने देखा संसद भवन के अंदर दो लोग घुस जाते हैं, सुरक्षा में एक बड़ी चूक होती है और चूक वहां पर जो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन, तमाम लोग बैठे होते हैं और ये वो लोग होते हैं जो सबसे बड़े वीवीआईपीज हैं देश के। वो लोग हैं जिनको लोगों ने चुना है, वोट दे करके वहां तक पहुंचाया है। उनकी सुरक्षा में चूक होती है। हम आम आदमियों के बीच में चलेंगे, जानेंगे उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ये जो सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक हुई है, बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन हादसा होते होते टला। क्या कुछ है लोगों के मन में, आइए जानते हैं। सुरक्षा में चूक हुई, जमीनी स्तर पर बात करने निकले हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, इस सुरक्षा की चूक पर क्या कहेंगे? सुरक्षा की चूक तो लंका में रावण से बड़ी सुरक्षा और किसी की थी नहीं। लंकिनी को वो वरदान प्राप्त था कि हवा के रूप में आए उसे भी वो देख सकती है, लेकिन चूक वहां भी हो गई। हनुमान जी प्रवेश हो गए, विभीषण से मिल लिए, पूरा भेद जान पाए और रावण को कुछ पता नहीं चला कि लंकिनी भी मिल गई, विभीषण भी मिल गए और हम बैठे के बैठे हैं। तो एक बात, सबसे बड़ी सुरक्षा जानते हो क्या होती है? देश हो या विश्व हो, सबसे बड़ी सुरक्षा होती है घटना से पूर्व घटना की जानकारी। कोई भी घटना हो, घटना क्या चाहते हैं, एलोबरेट करिए। पूर्व की जानकारी, तो घटना से पूर्व जानकारी सरकार में किसी के पास नहीं। चूक मानते हैं? चूक बिल्कुल चूक है। घटना से पूर्व जानकारी होना संभव ही नहीं। बिना पासपोर्ट के नाराजगी है। हाँ, वो नाराजगी, वो कितनी भी विद्या पढ़ा लें, ये भौतिक विद्याओं में वो कला नहीं है कि घटना से पूर्व की जानकारी हो जाए। इस चूक पर भाई देखिए, ये एक खामी तो रही है चूक जो है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है, जो मैंने जीवन काल में अनुभव किया है, वो ये है कि कोई भी चीज अभेद नहीं होती। अगर कोई आदमी कहीं ना, बात यह है अगर संसद भवन में आज कोई बड़ा हादसा हो जाता तब क्या होता? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। आज पूरे देश में सबसे बड़ा मैसेज, पूरे सैटेलाइट चैनल्स की बात कर ले, सोशल मीडिया बात कर ले, सिर्फ धुआं धुआं हुआ, कोई धमाका नहीं हुआ। अगर धमाका होता तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और ये प्रश्न चिन्ह है हर आम आदमी के लिए। आपके तमाम बड़े नेता जो पूरे देश को चला रहे हैं वो वहां पर थे, और अगर ये कोई दिक्कत होती तो बड़ी दिक्कत थी। आम आदमी क्या सोचता? तो वो ये उस पर जो है ना, अब सवाल ये है कि हम एकदम से दोषारोपण सरकार को भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई उसने इतनी अभेद व्यवस्था तो बना रखी है कि वो पाउडर लेके गया और उसने धुआं धुआं कर दिया। अगर हथियार होते तो मान सकते थे। ये बहुत ब्लंडर चूक है। मेरा व्यक्ति चूक नहीं मानते? नहीं, चूक तो है। चूक तो किसी भी ढंग से ऐसे कौन चला जाएगा? कौन? अरे साहब, कोई नहीं जा सकता नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल बिना परमिशन। नाराजगी है या नहीं? नहीं, नाराजगी तो देखिए, सुरक्षा का जहाँ बात आएगी तो वहाँ तो स्वाभाविक है, चूक है। तो हम आप कहाँ सुरक्षित? अरे नाम आपका क्या है? नाम क्या है आपका? आसिफ। आसिफ भाई क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब विधानसभा नहीं सुरक्षित है, हम आप कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। संसद भवन में बड़ी चूक। तो सर इसी बात पे तो कह रहे हैं, जब विधानसभा नहीं सुरक्षित है, हम आप कहाँ से सुरक्षित हैं। ये दिक्कत किसकी है? ये सरकार की है। सरकार का फेलियर मान रहे हैं। बिना किसी के परमिशन कौन कैसे चला जाएगा? मैं बिना परमिशन, बिना पासपोर्ट के किसी दूसरे शहर जा करके दिखा दूं, कोई मुझे भेज दे। बताइए, मैं दुबई जाना चाहता हूं काम करने, कोई मुझे भेज दे बिना पासपोर्ट के। मेरा पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है। संजय पासवान। भाई बात करेंगे संसद भवन, देश का पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मंदिर, और उसी मंदिर में इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो जाती, जहां पर देश चलाने वाले तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन वहां बैठे होते हैं। मन में क्या आता आम आदमी के? आप लोग वोटर से, आप लोगों ने चुना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये घटना बहुत निंदनीय है। इसके लिए सरकार को आगे बढ़ के उसके लिए जवाब देना चाहिए। और
हमारे जो है देश का संसद पूरे भारत के बारे में वो है, भारत के लिए, जनता के लिए नाम रखता है कि जो है हमारे सबसे बड़ी देश की जो है संसद है, और जो है वहाँ पे ऐसी घटना हो जाए यानी कि जनता भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा में चूक हुई है, जनता भी सुरक्षित नहीं है। जब यहाँ पे आप बॉर्डर पे बताते हो हमने ये खरीद लिया वो खरीद लिया, जेट प्लेन से पता नहीं क्या क्या प्लेन खरीद डाल रहे हो, तो उसका हमारे कोई फायदा नहीं है। ड्रोन कैमरा से लेके जब बॉर्डर से आप बता देते हो ये पकड़ लिया, रोज न्यूज में आता है कि ड्रोन कैमरा पे गिरा दिया हमने, और जो ये असला था, ड्रग्स था, फलाना था, रुपया था, ये हमें लगता है कि जब इतना सब कुछ आप बॉर्डर पे पकड़ ले रहे हो तो यहाँ तक लोग कैसे आ जा रहे हैं। बस जी जी जी, नाम आपका? नाम? मेरा नाम प्रमोद आजाद, मैं बांदा बुंदेलखंड से हूँ। सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई, तमाम नेता जो आपने चुने थे आज सब संसद भवन में बैठे थे, बड़ी चूक है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि देश के लोकतंत्र के महापर्व में जहां आज सांसद बैठते हैं, सारा मंत्रालय बैठता है, शर्मिंदगी की बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के पास से आए हुए थे। काश पाउडर न होकर के घातक हथियार होते मोदी जी किसी देश में, और कहाँ होते, सारा मंत्रालय कहाँ होता जब संसद भवन उड़ जाता हमारा। उसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार का फेलियर। इंटेलिजेंस कहाँ थी, आईबी कहाँ थी, सेंट्रल सीआईडी कहाँ थी? और या फिर अगर वो आसानी से आए, हमको एक रेलवे का टिकट लेना है तो 20 जगह से गुजरना पड़ता है, आईडी कार्ड दुनिया भर के मांगे जाते, वहां तो पूरे स्किन, पूरे शरीर की जांच होती है। वो पाउडर कैसे चला गया देश के? और जो सत्ता में बैठा होगा, या तो मैं सवाल करता हूं कि अगर वो भाजपा के सांसद के यहाँ से आए हैं तो क्या कार्रवाई हुई? उनके घर में भी तो बुलडोजर चल जाना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व जहां आज मनाया जा रहा था, आज जहां बड़ा गमगीन भी माहौल था, जहां आज संसद पर जो हमले हुए थे उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा था, जो हमारे जवान शहीद हुए थे, आतंकवादियों को कोसा जा रहा था, वहां जब भाजपा की सरकार थी, उस समय भी भाजपा की सरकार थी जब हमला हुआ, आज भी भाजपा की सरकार है। सीमा हैदर आसानी से चली आती है। चीन हमारे जमीन पर कब्जा कर रहा है। पुलवामा पर हमला हुआ, उसकी आज तक जांच नहीं हुई, इसकी भी जांच नहीं होगी। या तो ये बताएं, प्रधानमंत्री जी मीडिया के सामने आए और बताएं कि वो हमला कैसे हुआ, वो भाजपा के सांसद ने उनको पास कैसे गेट पास बनवाया। ये सवाल बड़ा सवाल है। ये संविधान की आत्मा पर हमला हुआ है, इस संविधान की आत्मा पर हमला हुआ। संविधान की आत्मा पर हमला, काफी नाराजगी। एक आपका नाम? हमारा राजकुमार शर्मा नाम। राजकुमार जी, संसद की आत्मा पर हमला आपके साथी बता रहे हैं। जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। नाराजगी है? हाँ नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी। सर आपका नाम? हमारा नाम भैया विकास यादव है। विकास जी, आज देख रहे हैं कि संसद भवन में भारी चूक होती सुरक्षा की, पूरे देश भर में यही प्रश्न आम आदमी पूछ रहा है, कैसे हो गई? आपने जिसको सांसदों को पॉलिटिक्स के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचाया, वहीं पे इस तरीके की दिक्कत है, मन में क्या? मन में यही आता है कि हमारे देश का चौकीदार माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। अब जब देश की चौकीदारी आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, देश के अंदर ही दुश्मन घुस जा रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर की बात ही छोड़िए, देश के अंदर ही दुश्मन पहुंच जा रहे हैं, तो आप कैसी चौकीदारी कर रहे हैं? इसका जवाब जो है जनता को चाहिए कि चौकीदारी क्या हो रही है भाई, जब आपके अंदर में ही लोग पहुंच जा रहे हैं। फिलहाल हम तो अयोध्या से हैं, अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहा है, मंदिर बन रहा है, ठीक है, कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है, काफी लोगों को नुकसान भी हो रहा है। घर वर तोड़े गए कि नहीं? घर वर अच्छी तरीके से तोड़े गए, लोगों को सही तरीके से मुआवजा भी नहीं मिला, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोगों को, लेकिन यही है कि लोगों को ये आशा दी गई है कि रोजगार उत्पन्न होगा। तो आपने लोगों को सुना, सभी अपनी अपनी राय अलग अलग रख रहे थे। साफ तौर से नाराजगी आपने सुनी लोगों के अंदर कि देश के सबसे बड़े मंदिर में सुरक्षा की चूक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये चूक जमीनी स्तर पर लोगों के साथ भी हो सकती है। रक्षा मंत्री पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए गए, मोदी जी के जो वहां पर जो सिक्योरिटी थी उन पर लगाए गए प्रश्न चिन्ह, और वहां पर जो संसद भवन में जो सिक्योरिटी थी उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, उसमें साफ तौर से ये तक कहा कि इस पे बड़ी जांच होनी चाहिए, ये तक बोल दिया कि इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अपनी भी राय रखिएगा कि ये जो चूक हुई है इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।